अब हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 6। क्या दिया है क्वेश्चन 6 में? अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यूज पाई इक्वल्स टू हमें कितना यूज करना है? 3.14 एंड √3 की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने हमें दी है 1.73। हमें क्वेश्चन में रेडियस दिए और एंगल दिया है। हमारे से पूछा क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट। हमें एरिया फाइंड करना है माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हम माइनर सेगमेंट? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सबसे पहले हम सर्कल बना के इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर, और ये हो गई है हमारी रेडियस। तो हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी हमें ये फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक। तो कैसे निकालते हैं हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? एरिया ऑफ सेक्टर में से हम किसको माइनस करते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल को। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसे ही तो निकालते हैं हम माइनर सेगमेंट। हमें ये नीचे वाला निकालना है, नीचे का ये जो छोटा सा पार्ट है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से हम किसको माइनस करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल को। तो हमारा निकल जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहाँ पर हमें थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है, और रेडियस कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फार्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी दी है हमें? एंगल दिया है 60 डिग्री। 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू अब हमें 22/7 नहीं रखनी है। यहाँ पर हमें बोला है 3.14, तो हम यही वैल्यू रखेंगे 3.14 इंटू आर। आर कितनी दिया है? 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट करेंगे, 6 6 जार 36। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 2 0। अब 5 से कट करेंगे, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10 20। फिर से 5 से कट करेंगे, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। अब 2 से कट करेंगे, 2 2 जार 4, 2 से इसको कट करेंगे, 2 1 जार 2, 11 हो गया, 2 5 जार 10, 2 7 जार 14। अब हमारे पास कितना आ गया है? 157 मल्टीप्लाई 3 3 जार 9 अपॉन 6 2 जार 12। ये आ गया है हमारे पास। हम इसको थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं, 3 3 जार 9 एंड 3 4 जार 12। तब हमारे पास कितना आ गया है? 3 7 जार 21, 2 कैरी, 3 5 जार 15 16 17, 1 कैरी, 3 1 जार 3 4 अपॉन 4। अब हमें 471 को किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करेंगे। 471 को 4 से, 4 1 जार 4, माइनस करेंगे, 0 उतारेंगे, 7, 4 1 जार 4, माइनस करेंगे, 3 उतारेंगे, 1, 4 7 जार 28, 3 पॉइंट लगाएंगे, 0 4 7 जार 28, 2 0 4 5 जार 20। तो ये कितना आ गया है हमारे पास? एरिया ऑफ सेक्टर 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया है हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर की वैल्यू पुट करेंगे, 15 इंटू 15। यहाँ पे थीटा कितना दिया है? 60 साइन 60। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/2, 15 की 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 225
5 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 की मल्टीप्लाई 225 से करेंगे तो 225 √3 की वैल्यू इन्होंने हमें कितनी दी है 1.73 और अपॉन में 2 2 जार 4। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं 2 0, 5 से कट करेंगे इन दोनों को, 5 2 जार 10, 20, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, फिर 5 से कट करेंगे 5 4 जार 20, 5 9 जार 45। तो ये आ गया हमारे पास 173 इंटू 9/4 4 जार 16। अब मल्टीप्लाई करेंगे 173 की 9 के साथ। 9 3 जार 27, 2 कैरी 9 7 जार 63, 64 65, 6 कैरी 9 1 जार 9, ये हो जाएगा 15। ये आ गया हमारे पास 1557। अब इसको हमें डिवाइड किससे करना है 16 से। 1557 को डिवाइड हमें किससे करना है 16 से। 16 9 जार 144, कितना बचेगा 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 5 में से 1 और यहाँ पर 7, 16 7 जार 112 माइनस करेंगे 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 0 0 पॉइंट लगाएंगे 0, 16 3 जार 48 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, फिर से 0 लगाएंगे 16 1 जार 16, कितना आएगा 4। ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर लेना होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 97.31। ये आ गया है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट हमें क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर में से हम किसको माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना आया है 117.75 में से माइनस करेंगे 97.31, माइनस करेंगे 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 पॉइंट लगाएंगे 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, 11 में से 9 माइनस करेंगे 2। तो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ गया है 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया है हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एक तो हमें यही फाइंड करना था और सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये हमने माइनर सेगमेंट तो निकाल लिया है। अब हमें ये पूरा निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तब हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 3.14 इंटू आर 15 इंटू 15। पॉइंट हटाएंगे पॉइंट के प्लेस पे 1 2 0, 5 से कट करेंगे 5 3 जार 15, 5 2 जार 10 20, फिर से कट करेंगे 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। अब 2 से कट करेंगे 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 7 जार 14। तो ये हमारे पास कितना आ गया है 157 इंटू 3 3 जार 9/2। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 157 की 9 से, ये हमने कर रखी है। ये हमारे पास कितना आ गया है 1413/2। डिवाइड करेंगे अब 1413 को 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 2 7 जार 14, 0 2 6 जार 12, 2 5 जार 10। तो ये कितना आ गया हमारे पास 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमें निकालना है। यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल में से किसको माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
एरिया ऑफ सर्कल हमारा कितना आया है 706.5 माइनस किसको करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 20.44 माइनस कर लेते हैं 706.5 में से 20.44 ज़ीरो लगाएंगे जैसे कैरी लेंगे यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 6 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 तो ये हमारे पास कितना आ गया है 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया है हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सेकंड में हमारे से यही पूछा था एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये हमने निकाल लिया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 पर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7। क्या बोला है क्वेश्चन 6 में अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर। यहाँ पर हमें रेडियस दी है 12 सेंटीमीटर एंड एंगल यानी थीटा दिया है 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। हमें बोला है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, हमें कोड दी है यहाँ पर और जो कोड के साथ एंगल बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर 120 डिग्री। रेडियस कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। तब हमें फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट यानी एरिया ऑफ हमें माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से हम किसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को, तो ये निकल जाएगा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले हमें रेडियस कितनी दी है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर एंड थीटा कितना दिया है 120 डिग्री। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या होता है फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी दी है हमें 120 अपॉन 360। पाई की वैल्यू अब हमें कितनी रखनी है यहाँ पर 3.14 एंड रेडियस कितनी दी है हमें 12 इंटू 12। 0 से 0 कट करेंगे 12 1 जार 12, 12 3 जार 36, 3 से कट करेंगे 3 4 जार 12। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं 2 0। 4 से कट करेंगे 4 2 जार 8, 4 5 जार 20। तो ये हमारे पास कितना आ गया है 314 इंटू 12 अपॉन 25। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 314 की 12 के साथ। 314 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3 आ जाएगा 8 6 7 3। तो ये हमारे पास कितना आ गया है 3768 डिवाइड बाई 25। अब इसको हमें किससे डिवाइड करना है 25 से। चलिए करते हैं 25 1 ज़ा 25 माइनस करेंगे 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 उतारेंगे 6, 25 5 ज़ा 125 माइनस करेंगे 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 उतारेंगे यहाँ पर 8, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के प्लेस पे 1 ये आ जाएगा। यहाँ पर 0 लगाएंगे फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0। 25 7 जार 175 माइनस करेंगे 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 0 25 2 जार 50। तो ये हमारे पास कितना आ गया है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 आर 12 इंटू साइन 120।
अब साइन 120 तक तो हमने पढ़ा है, हमने 90 तक ही पढ़े हैं वैल्यूज। अब साइन 120 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? साइन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन का एक दूसरा फार्मूला होता है 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस 30 क्या होता है? कोस 30। ये होता है साइन 90 प्लस 30 कोस 30, यानी कोस 30 की वैल्यू क्या होगी हमारी? √3/2। जो कोस 30 की वैल्यू होगी वही हमारी किसकी वैल्यू होगी? साइन 120 की। तो साइन 120 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? √3/2। 2 6 12, 6 इंटू 12 इंटू साइन 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो कोस 30 की होगी ये हो जाएगी √3/2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, ये आ जाएगा 6 6 36 इंटू √3 की वैल्यू इन्होंने हमें दी है 1.73। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 2 0, 4 से कट करेंगे, 4 2 8, 4 5 20, 4 9 36। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 173 की 9 से, 9 3 27, 2 कैरी 9 7 63, 64 65, 6 कैरी 9 1 9, ये आ जाएगा 15। ये आ गया है हमारे पास 1557/25। डिवाइड करेंगे 1557 को 1557 डिवाइड बाई 25। 25 6 150, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 5 उतारेंगे 7, 15 2 25 2 50, माइनस करेंगे 7, पॉइंट लगाएंगे 0, 25 2 50, फिर से माइनस करेंगे 0, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 0, 25 8 200। तो ये कितना आ गया है हमारे पास? 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। अब यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर में से हम किसको माइनस करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल को। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना है? 150.72 माइनस करेंगे 62.28। 150.72 में से हम किसको माइनस करेंगे? 62.28। 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 14 में से 6 माइनस करेंगे, ये आ गया हमारे पास 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया है हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट जो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 8 पर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8। क्या बोला है क्वेश्चन 8 में? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप एज शोन इन द फिगर। एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है जिसके एक कॉर्नर से क्या टाइड है, क्या बंधा है? एक हॉर्स जो स्क्वायर की साइड है उन्होंने कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर, और जो रॉप की लेंथ है वो कितनी है? 5 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हॉर्स टाइड है और जो ये रॉप है इसकी लेंथ हमें कितनी दी है? पूरी लेंथ हमें कितनी दी है? 5 मीटर। तो हॉर्स यहाँ से टाइड है तो वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ग्रेज कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक वो ग्रेज कर सकता है, क्योंकि जो हमारी लेंथ की रोप दी है वो 5 मीटर तक दी है, यानी जो 5 मीटर दी है यानी ये 5 मीटर तक ही क्या कर सकता है? ग्रेज कर सकता है। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। अब अगर हम ये देखें तो ये किस शेप में बना है? ये ऐसे है और ये एंगल कितना होगा यहाँ से? 90, क्योंकि स्क्वायर का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। और ये कितना है? 5 मीटर एंड ये भी 5 मीटर। अब हम देखें तो ये किस शेप में बना है? सेक्टर की शेप में।
सेक्टर की शेप में बंधा है, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है, यानी हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट। या तो हम एरिया लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, या फिर ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया। एक देखें तो ये सेक्टर बन रहा है, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे थीटा की 90 अपॉन 360। पाई की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है 3.14 एंड आर कितना है 5 इंटू 5। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगाएंगे। 0 से 0 कट करेंगे, 9 4 ज़ा 36। अब 5 से कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10 20, 5 4 ज़ा 20। अब इसको 2 से कट कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। अब ये हमारे पास कितना आ गया है 157 अपॉन 4 2 ज़ा 8। अब डिवाइड करेंगे 157 को 8 से। 1 टाइम ही होगा, 8 1 ज़ा 8, माइनस करेंगे 15 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा 7। नीचे उतारेंगे 7 8 9 ज़ा 72। फिर से माइनस करेंगे 5, पॉइंट लगाएंगे 0 8 6 ज़ा 48। माइनस करेंगे कितना आएगा 2 0 8 2 ज़ा 16। माइनस करेंगे 4 0 8 5 ज़ा 40। तो ये हमारा कितना आ गया है 19.625 मीटर स्क्वायर। ये आ गया है हमारा एरिया। अगर हमारी रेडियस 5 मीटर है तब हॉर्स जो ग्रेज करेगा वो इतना करेगा 19.625 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड में इन्होंने क्या बोला है, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब इन्होंने हमें क्या बोला है, अब जो हमारी रोप है वो कितने मीटर लॉन्ग है 10 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई हमारी 10 मीटर, यानी ये रेडियस हमारी कितनी हो गई है 10 मीटर। अब हमें क्या करना है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, हमें ये फाइंड करना है। ये हमें फाइंड करना है जो इंक्रीज हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इंक्रीज हुआ हमें वो फाइंड करना है। ये हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या निकालेंगे, इस बड़े वाले सेक्टर का एरिया, और फिर इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल आएगा। अब आर हमारी कितनी हो गई है 10 मीटर। फिर से हम एरिया फाइंड करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं बिगर सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज होगा। थीटा की वैल्यू फिर से 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर अब कितनी हो गई है 10 इंटू 10। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं 2 0, 1 0 से 1 0 कट करेंगे, 1 0 से 1 0, इस वाली 0 से ये 0, 9 4 ज़ा 36। अब इसको कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। तो ये कितना आ गया है हमारे पास 157 अपॉन 2। अब 157 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 ज़ा 14, माइनस करेंगे 1 7 उतारेंगे, हो गया 17, 2 8 ज़ा 16, माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारा कितना आ गया है 78.5 मीटर स्क्वायर। जब रोप की लेंथ 10 मीटर थी तब हमारा एरिया कितना आया है 78.5 मीटर स्क्वायर। बट हमें फाइंड क्या करना है कि कितना एरिया इंक्रीज हुआ, कितना एरिया इंक्रीज हुआ जो हॉर्स ग्रेज कर सकता है। तो हम इस बड़े वाले
सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल आएगा जितना इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन ग्रेज एरिया, इंक्रीज इन ग्रेज एरिया इक्वल्स टू, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे यानी 78.5 माइनस 19.625 माइनस कर लेते हैं। 78.5 में से 19.625 को माइनस कर लेते हैं, 0 लगाएंगे, कैरी लेंगे, 5 में से 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 एंड 17 में से 9 माइनस करेंगे 8, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5। तो ये हमारा कितना आ गया है 58.875 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था। ये जितना एरिया इंक्रीज हुआ, ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9। क्या बोला है क्वेश्चन 9 में, अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। ये क्या है, एक ब्रोच है जो किससे बना है, सिल्वर वायर से, जिसकी हमें डायमीटर दी है 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइडेड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन द फिगर। सिल्वर वायर से ही ये 5 डायमीटर बने हैं जो सर्कल को 10 इक्वल पार्ट में 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, और सेकंड में द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। फर्स्ट में हमें लेंथ फाइंड करनी है वायर की, कितना वायर इस ब्रोच को बनाने में यूज हुआ, और दूसरे में हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ईच ये सेक्टर की शेप में बन रहा है और इसका हमें एरिया फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले करते हैं हम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में हमें फाइंड करनी है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर एक तो ये ब्रोच की जो ये आउटर यानी ये जो सरकमफ्रेंस है ये किससे बना है, सिल्वर वायर से बना है, और जो ये 5 डायमीटर बनी है ये भी हमारी किससे बनी है, सिल्वर वायर से। तो अगर हम देखें ये क्या है, सरकमफ्रेंस, तो एक तो हमें सरकमफ्रेंस लेना है और ये 5 डायमीटर भी किससे बने हैं, सिल्वर वायर से। तो सबसे पहले तो सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर, 5 डायमीटर है ये जो सिल्वर वायर से बनी है। तो इन्होंने हमारे से पूछा है इस पूरे ब्रोच को बनाने में कितना सिल्वर वायर यूज हुआ है। तो सबसे पहले सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r प्लस 5। डायमीटर हमें कितना दिया है, 35 mm। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 35 की, क्योंकि जो एक डायमीटर है वो कितने का है, 35 का, और टोटल डायमीटर कितने हैं, 5। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कैसे निकालेंगे हम, जो हमें डायमीटर दिया है वो 35 दिया है, तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा, 35/2। 35/2 प्लस 5 5 जार 25, 5 3 जार 15, 16, 17 कट करेंगे, 7 5 जार 35, 2 से 2 कट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 22 इंटू 5, 22 5 जार 110 प्लस 175, इनको प्लस करेंगे, 110 प्लस करेंगे 5, 1 में 7 प्लस करेंगे 8, 1 + 1 2, तो ये आ गया 285 मिलीमीटर। तो जो इस ब्रोच को बनाने में सिल्वर वायर यूज हुआ है वो कितना हुआ है, 285 मिलीमीटर। अब हमारे से सेकंड में क्या पूछा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। हमारे से क्या पूछा है, ये किस शेप में बन रहा है, सेक्टर की शेप में, तो हमारे से इसका एरिया पूछा है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे
एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमें आर तो पता चल गई कितनी है 35/2। अब थीटा हम कैसे निकालेंगे। अब अगर हम ये देखें ये कितना होता है पूरा 360 का 360 और ये कितने पार्ट में डिवाइड है 10 पार्ट में। कितने सेक्टर हैं 10 सेक्टर है ये, तो 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ से हमारा थीटा निकल के आ जाएगा, 0 से 0 कट करेंगे तो थीटा यहाँ से कितना आ गया 36। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36/360 पाई की वैल्यू 22/7 आर 35/2 इंटू 35/2। जो कट हो रहा है कट करेंगे। 36 से 360 को डिवाइड करेंगे 10 टाइम। 7 5 जार 35, 5 2 जार 10, 2 से कट करेंगे 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। अब हमारे पास कितना आ गया है 11 मल्टीप्लाई 35 और अपॉन में 2 2 जार 4। मल्टीप्लाई करेंगे 35 की 11 से 1 1 जार 1 5 जार 5, 1 3 जार 3, 1 5 जार 5, 1 3 जार 3 कितना आ जाएगा 5 8 3। तो ये कितना आ गया हमारे पास 385/4। अब 4 से डिवाइड करेंगे 385 को। 4 9 जार 36 माइनस करेंगे 2 5 4 6 जार 24 माइनस करेंगे कितना आएगा 1 पॉइंट लगाएंगे 0 4 2 जार 8 माइनस करेंगे 2 0 4 5 जार 20। तो यहाँ से ये कितना आ गया है हमारा 96.25। एरिया ऑफ ये कितना आ गया है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था। फर्स्ट में हमें लेंथ फाइंड करनी थी, जितना इस ब्रोच को बनाने में सिल्वर वायर यूज हुआ है वो कितना आ गया है हमारा 285 मिलीमीटर। और सेकंड में हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना था, तो कितना आया है 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 10 पर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10। क्या बोला है क्वेश्चन 10 में, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। अब रिब्स क्या होती हैं, ये जो अम्ब्रेला की लाइंस हैं ये हमारी क्या होती हैं रिब्स होती हैं। और ये जो अम्ब्रेला है ये इसमें कितनी रिब्स हैं 8 रिब्स हैं जिनके बीच में स्पेस इक्वल है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या बोला है, जो अम्ब्रेला है उसको इन्होंने ओपन करके रखा और जिसकी हमें रेडियस कितनी दी है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ये 8 पार्ट में ऐसे अम्ब्रेला ओपन है और ये जो क्या है ये रिब्स हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। हमारी ये रिब्स हैं तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। कोई सी भी 2 रिब्स चाहे ये 2 हम ले लें तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। अब अगर हम देखें तो ये किस शेप में बन रहा है, किस शेप में बन रहा है, ये सेक्टर की शेप में। तो इसका मतलब हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आर हमें कितना दिया है 45 सेंटीमीटर दिया है, पाई की वैल्यू हम 22/7 रख लेंगे। बट थीटा हमें नहीं दिया है। थीटा हम कैसे निकालेंगे, जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, वो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड था। हमने क्या किया था 360 को 10 से डिवाइड किया था, लेकिन ये कितने पार्ट हैं इसके 8 रिब्स हैं। तब हम क्या करेंगे 360 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। थीटा हम कैसे निकालेंगे, टोटल कितना होता है 360 और इसके पार्ट कितने हैं, कितने इक्वल पार्ट हैं, कितनी रिब्स हैं ये 8। तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे सबसे पहले। 4 2 जार 8, 4 9 जार 36,
2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया है हमारे पास 45 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे 45 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 आर 45 इंटू 45। कट करते हैं, 9 से कर लेते हैं। 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, 0 5 से कर लेते हैं। 5 से 5 8 ज़ा 40। 2 से कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास कितना आ गया है 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 4। अभी कुछ कट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 45 की 11 से करेंगे, कितना आ जाएगा 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4। तो कितना आ जाएगा 5 9 4। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 45 से। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 9 ज़ा 45, 46 47, 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 24, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 9 ज़ा 36, 37, 38, 3 कैरी, 4 4 ज़ा 16, 17 18 19। प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 5 7, 4 + 8 12, 1 कैरी, 2 + 9 11, 1 प्लस करेंगे 12, 1 ये भी कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना आ गया है 2 2 2 7 5 अपॉन 4। अब हमें क्या करना है, बस सीधा सीधा इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं। 2 2 2 7 5 को, सॉरी यहाँ पर 7 भी बच रहा है, 4 और ये 7 भी तो है। 4 7 ज़ा, यानी इसको हमें कितने से डिवाइड करना है 28 से। 4 7 ज़ा 28, तो हमें इसको किससे डिवाइड करना होगा 28 से। अब 22 तो 28 से छोटा है तो हमें 3 डिजिट लेनी पड़ेंगी। 2 2 2 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 22 की मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। 7 8 ज़ा 56, 5 7 2 ज़ा 14, 196। अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो कितना आया 196। अब एक बार 8 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28 को। 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 ये आ गया 22। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 224, बट यहाँ पर कितना है 222। तो अब कितनी बार चल जाएगा 7 टाइम ये चलेगा 196। माइनस करेंगे 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, 11 में से 9 माइनस करेंगे 2, यहाँ पर उतारेंगे 7। अब कितना हो गया है 267। एक बार 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 28 इंटू 9, 9 8 ज़ा 72, 7 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 25। तो ये कितना आ गया है 252। तो यानी 9 टाइम कितना आ गया है 252। माइनस करेंगे 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 5 उतारेंगे यहाँ पर। अब देखते हैं कितने टाइम चल जाएगा। 28 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 196 आया। अब 28 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, 40। तो कितने टाइम आ जाएगा ये 5 टाइम 140। माइनस करेंगे 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगाएंगे 0। अभी कितने टाइम चल जाएगा 5 टाइम 140। माइनस करेंगे 0, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगा हुआ है 0। 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 28 की कितना आएगा। 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11। ये कितना आया है 112। तो यानी 3 टाइम चलेगा ये। 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 7 8। बस हमें 2 डिजिट तक चाहिए।
पॉइंट के बाद, तो हमारा आंसर कितना आ गया है 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है, इजी ही क्वेश्चन है। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।